आप देख रहे हैं TV9। मैं हूं पंकज चतुर्वेदी। आज हम उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी सियासी और ब्यूरोक्रेसी और आम जनता से जुड़ी खबरें बताएंगे। शुरुआत करते हैं राजनीति से। दरअसल अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया एनडीए गठबंधन को लेकर के। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे एनडीए गठबंधन के जो दल हैं उनका सीटों का बंटवारे का एक फार्मूला पेश किया। उसके बाद बीजेपी, आरएलडी, साथ साथ सुभाषपा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कल एक पोस्ट किया था 430 सीटों में से 162 सीटें उसके सहयोगी दल यानी बीजेपी के सहयोगी दलों को बांट दिया, जिसमें सुभाषपा, आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यश। सबसे ज़्यादा 73 सीटें जयंत चौधरी को दिया यानी लोकदल को दिया, जबकि ओम प्रकाश राजभर को 39 सीटें, संजय निषाद की पार्टी को 31 सीटें और अनुप्रिया पटेल को 19 सीटें गठबंधन के फार्मूले के तहत अखिलेश यादव ने सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। कुल 162 सीटें बांट दी, जबकि बीजेपी के पास जो सीटें बची वो देखा जाए तो बेहद कम सीटें बची। एक तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इस नाते हार का जो दोष है वो अपने सहयोगी दलों पे मर सके, इस नाते ज़्यादा सीटें दे रही हैं। हालांकि इस पोस्ट आने के बाद यूपी की सियासत गर्म हो गई। आरएलडी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, उसको लेकर के सुभाषपा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश अपने गठबंधन की बात सोचें और ख़ास तौर पे इस मुद्दे पे वो इस तरीके की बात न करें। अखिलेश यादव पे पलटवार करते हुए अपना दल एस के मंत्री जो यूपी सरकार में हैं आशीष पटेल, उन्होंने कहा कि अपना दल ट्वीट और रिट्वीट का खेल नहीं खेलता। हम ज़मीन और जनता से जुड़े नेता हैं, जनता के लिए काम करते हैं, गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े रखने में विश्वास करते हैं। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में आ रही है। वही बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा अखिलेश यादव मौजूदा कांग्रेस और के साथ जो गठबंधन है उससे चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे पोस्ट लिखे जिसको लेकर के सियासी तौर पे सियासत गर्म हो गई। साथ ही आरएलडी के प्रवक्ता ने भी निशाना साधा। रोहित अग्रवाल लिखते हैं समाज इमरान मसूद के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया। एक तरीके से दबाव का मामला है। अब दोनों पार्टियां आधी सीटें मांग रही थी, चल रही है। कुल मिलाकर के लगातार अखिलेश यादव पर जो भाजपा के सहयोगी दल हैं वो निशाना साध रहे हैं। बात दूसरी खबर की करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जो चढ़ावा चोरी मुद्दा है वो अखिलेश यादव बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव आज एक बार फिर से कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बीजेपी नेताओं का हाथ है, बीजेपी का हाथ है और एक के बाद एक लगातार हमले कर रहे हैं। और साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से चंदे की लूट हुई है, जब सरकार आएगी जांच करके जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, यानी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के लगातार भाजपा पे अखिलेश यादव हमलावर हैं। इसके साथ साथ अयोध्या से ही इसी में जुड़ी एक खबर ये है, अनिल मिश्रा के जो 2 सहयोगी करीबी थे उनको गणना और वीवीआईपी दर्शन के कार्य से हटा दिया गया है। उनका जो वहाँ पे सीओ सर्किल तैनात थे वीवीआईपी सुरक्षा में, उनसे कुछ विवाद हो गया, उसके बाद उनको हटा करके अलग पोस्टिंग की गई है। बात हम तीसरी खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़े पैमाने पे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो जिलों में जाएं। पूरी तरीके से सरकार अलर्ट है बाढ़ को लेकर के और गाँव में चौकियाँ बनाई जा रही। करीब अब तक 5000 के आसपास लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, गोंडा, रायबरेली, बहराइच, बलिया, बलरामपुर सहित कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें बनारस से भी आ रही हैं, प्रयागराज से भी आ रही हैं, गोंडा और अयोध्या से आ रही हैं। हालांकि सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो घटनास्थल पर पहुंचें और लोगों की मदद करें। दिल्ली में हुआ जंतर मंतर का प्रदर्शन अब अलग अलग जगहों पे दिख रहा है। हालांकि दिल्ली का प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर के था, मांगे पूरी हुई, खत्म हो गया। लेकिन अब देश भर में अलग अलग जो छात्र हैं, खास तौर पे
जन अल्फा वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब तक प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। लखनऊ, हमीरपुर, अमेठी, रायबरेली, अलग अलग जिलों में खास तौर पे अध्यापकों को लेकर के, कहीं सड़कों को लेकर के प्रदर्शन होता नज़र आ रहा है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए बड़ी स्तर पे तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर के कैसे जनजी से या जन अल्फा से निपटेगी, इसको लेकर के लगातार सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर का इफेक्ट उत्तर प्रदेश में भी देखने लगा है। एक तरफ जन अल्फा स्कूलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में हुआ, इससे पहले अमेठी में हुआ, कई ऐसे ज़िले, आधा दर्जन ज़िले जहाँ पे प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ जंतर मंतर की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में कई सारे छात्रों का संगठन बना है और उत्तर प्रदेश में मार्च करने का ऐलान किया है। कल गोरखपुर से छात्रों का एक मोर्चा जिसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, अध्यापकों कमी, स्कूल जो बंद हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार यात्राएं होंगी। और एक दूसरा छात्र यूनियन उससे अलग 25 अगस्त को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर के और यूपी और यूपीएससी की जो भर्ती है उसको लेकर के लगातार आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। हालांकि सरकार लगातार सफाई दे रही है। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि हर स्कूलों की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको दी जाए। ख़ास तौर पे एक्स के साथ साथ इंस्टाग्राम या अन्य पोस्ट के जरिए पूरी जानकारी मीडिया को भी दी जाए। यानी कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पे, चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट व्यक्ति हो या नेता हो, सबकी सक्रियता बढ़ेगी। ये असर जंतर मंतर में हुए जो धरना प्रदर्शन है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग करके छात्रों ने केंद्र सरकार को एक तरीके से झुकाया, जो उनकी मांगे थी वो मानी गई, उसके बाद धीरे धीरे असर पूरे देश में दिख रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारों को घेरा जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, रणनीति बन रही है। अब देखना ये होगा योगी सरकार कैसे निपटेगी। हम आपको पांचवी और अंतिम बड़ी खबर बताएंगे, ये भी सियासत से जुड़ी हुई है। मायावती ने आज ऐलान किया सतीश चंद्र मिश्रा की जिम्मेदारी पार्टी में और बढ़ेगी। अभी भी महत्वपूर्ण पदों पे थे। साथ ही ये भी गिनाया कि सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी ने क्या दिया, यानी मायावती ने क्या दिया, वो भी बताया कि हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, सरकार के महाधिवक्ता रहे हैं। इसके अलावा कई सारी उनके पास मीडिया को लेकर के जिम्मेदारी थी। अब उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि पार्टी की कानूनी मीडिया संबंधित दायित्वों के साथ चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ साथ खास तौर पे ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा के पास थी। तो सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के मायावती लगातार ट्वीट कर रही हैं। इससे पहले जब सतीश चंद्र मिश्रा की वकालत का जो कार्यकाल था 50 साल पूरे होने पे भी मायावती ने पोस्ट किया था। ऐसे बहुत कम पोस्ट या बयान मायावती के आते हैं जब व्यक्ति विशेष की बड़ाई करती हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के दूसरा पोस्ट है, उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की है। खास तौर पर कुछ जिम्मेदारियाँ जो दी गई हैं उसका जिक्र किया है। और अंदरूनी जो एक खबर है, इंटरनल जो खबर है, सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण फेस के तौर पे पार्टी लगातार पेश कर रही है और ख़ास तौर पे जो ब्राह्मण टिकट दिए जा रहे हैं उम्मीदवारों को, वो भी सतीश चंद्र मिश्रा के राय मशवरे से दिए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो राजनीति इस वक्त चल रही है वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है। हर सियासी दल ब्राह्मणों को साधने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। जहाँ समाजवादी पार्टी पिछले दिनों जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन किया, पवन पांडे को पहला ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही, उसकी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के पास है। इसी तरीके से कांग्रेस के भी कई सारे नेता ब्राह्मणों के खास तौर पे उनकी कार्यक्रम को लेकर के रूपरेखा बना रहे हैं। और ये सबको पता है उत्तर प्रदेश में 12 से 14% ब्राह्मण मतदाता माने जाते हैं, लेकिन मतदाता तो 12-14% हैं, लेकिन माहौल बनाने में ब्राह्मण मतदाता या ब्राह्मण समुदाय के लोग आगे होते हैं। यही कारण है कि हर सियासी दल ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 27 की सत्ता उसकी होगी जिसके बाद कहा जाता है कि ब्राह्मण जाएंगे। क्योंकि पिछले 3-4 चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो यही दिखता है। कुल मिलाकर के ब्राह्मण किसके पाले में जाएंगे, 27 की सत्ता किसके पास होगी, ये 27 के चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब सामने देखेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।